हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन वे के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं भाई। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपना बेहतरीन लाजवाब शानदार एक टॉपिक दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है एनालॉजी। और आज बेहतरीन एक और शानदार टॉपिक जो है दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का सीधा सा मतलब होता है वर्गीकरण, जो कि हर एग्जाम के अंदर आता है। तो आ जाइए दोस्तों, फटाफट से देखिएगा इधर, ठीक है। अब वर्गीकरण वर्ड से रिलेटेड भी होता है और नंबर्स से रिलेटेड भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्गीकरण के अंदर सीखने वाले हैं पार्ट 1 में नंबर्स, है ना। नंबर्स से रिलेटेड हम लोग चीजें सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग रेडी हैं? सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता दें कि यस सर बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है मैंने बता दिया आपको, क्या है वर्गीकरण। और वर्गीकरण जो होता है वो किसका होता है दोस्तों? कुछ नंबर्स का हो सकता है, कुछ लेटर्स का हो सकता है, वर्ड्स का हो सकता है, ठीक है, करेक्ट है। तो उन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं। हाँ जी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप समझने की कोशिश करिएगा। सपोज करिए कि मैंने आपके सामने बोला, ठीक है, कि आपको ऑड वन आउट करना है, जो विषम है उसे अलग करना है, ठीक है। मैंने सिंपल सा बोला आपको कि विषम को अलग करिए। इसका मतलब यह है कि जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जैसे पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया 2, बी ऑप्शन दिया मैंने 3, सी ऑप्शन दिया 5 और डी ऑप्शन दिया 7। ये मैंने 4 नंबर आपको दिए और मैंने सिंपल सा एक आसान सा आपसे प्रश्न पूछा कि ऑड वन आउट, कि भैया आप इसमें से जो भी अलग दिख रहा है, जो भी विषम है उसको अलग कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि सर 2, 3, 5 और 7 ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या है कि 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो अपनी एक क्लास में फिट होंगे, यानी उनका एक ग्रुप बनेगा। आपको उसको आइडेंटिफाई करना है जो उस ग्रुप में शामिल नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये 3 जो है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सर ये प्राइम नंबर है। पर ये प्राइम नंबर कौन से हैं? ये प्राइम नंबर कौन से हैं दोस्तों? विषम प्राइम नंबर है, ओड, ठीक है ना। ये कौन से हैं? ओड प्राइम नंबर्स हैं, अर्थात विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, परंतु ये विषम अभाज्य संख्या है और इसको आप बोलेंगे इवन प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे इसको? इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया? सम अभाज्य संख्या। इसलिए ये अलग हो गई। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो अपने आप से और 1 से विभाजित होती हैं दोस्तों, उनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो मेरा प्रश्न क्या बना कि इन तीनों की बन गई सर आपस में एक क्लास, और ये क्लास से बाहर हो गया, यानी ग्रुप से बाहर हो गया, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हम लोगों को स्टार्ट करना है। आइए करते हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रायोरिटीज बता देता हूं कि क्या क्या प्रायोरिटी आपको रखनी है, क्या क्या प्रायोरिटी आपको रखनी है, ये ध्यान रख लीजिए। तो प्रायोरिटी के अंदर दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो पहली चीज यही है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन से जो हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपको देखने पड़ सकते हैं। दूसरा, हो सकता है कि आपको स्क्वायर देखना पड़ जाए, हो सकता है कि आपको संख्याओं के अंदर क्यूब देखना पड़ जाए, ठीक है, करेक्ट है। स्क्वायर के अलावा ये भी याद रख लीजिए, स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट, ये भी आप देख सकते हैं। चौथा आप देखिए, आपको इनके अंदर प्राइम नंबर्स के अलावा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट के अलावा एक चीज परमानेंटली आप लोग याद रख लीजिए कि आपको सम ऑफ डिजिट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट बहुत बार आता है, डायरेक्टली आता है। संख्याओं को जोड़ रखा हो या संख्याओं को गुणा कर रखा हो,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट। डिविजिबिलिटी आ सकती है, डिविजिबिलिटी आ सकती है। लास्ट में कुछ नहीं बचा तो आप इवन ऑड देख सकते हैं, सम विषम देख सकते हैं, ठीक है ना, जब कुछ भी ना बचे तो। बस इतना अगर आपने देखना सीख लिया तो आपके सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। जैसे आप इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिए, 150, 200, 175 और 250 को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसके अंदर 25 का भाग लग रहा है। सर 25 का भाग सब में लग रहा है भाई, 25 का भाग सभी संख्याओं में लग रहा है, 5 का भाग सभी संख्याओं में लग रहा है, सही है ना। लेकिन मेरे भाई आप ध्यान से देखिए कि आप बोलेंगे कि सर इस संख्या में लास्ट का अंक 0 है, अर्थात ये 10 से डिविजिबल होगा पूरी बार। इसमें भी आखिरी का अंतिम अंक 0 है तो ये भी डिविजिबल होगा 10 से पूरी बार। इसमें भी भाई साहब 0 दे रखा है इकाई का अंक, तो ये भी 10 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। लेकिन भाई साहब ये 10 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा, इसमें भाई साहब नहीं जाएगा। आप इसको देख लीजिए, इसमें नहीं जाएगा भाई साहब। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, आ जाइए। जैसे ये प्रश्न देखिए, ये बड़ा ही यूनिक प्रश्न, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एक यूनिक प्रश्न बनाता है। इसको इंपॉर्टेंट वेरी मार्क कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर आप इन संख्याओं को देख पा रहे हैं तो सभी के अंदर 2 आ रहा है, सभी के अंदर 4 आ रहा है, सभी के अंदर देखिए 6 आ रहा है, सभी के अंदर 8 आ रहा है। यानी 2, 6, 4, 8 सभी के अंदर आ रहा है। क्या हो गया अजय वॉइस को? अजय बोल रहा है वॉइस तो आ रही है यार भाई, क्या हो गया? अजय आप अपना माइक चेक कर लो भाई एक बार, हो सकता है आपको सुनाई ना दे रही हो। तो 2, 4, 6, 8 भाई, 2, 4, 6, 8 सभी में है। सही है, माइक तो यहीं पास में ही। 2, 4, 6, 8 तो सब में ही दे रखा है। लेकिन फिर भी हम किसको देखकर अलग करेंगे? हम इसको देखकर अलग करेंगे, क्योंकि आप देखिए यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन था जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है आपको। दिख रहा है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में? आप खुद देख लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2, 4, 6, 8 दिख रहा है आपको? जल्दी से देखिए, 2, 4, 6, 8 है ना, क्योंकि सारे अंक सेम है तो फिर कुछ ना कुछ तो भैया देखना पड़ेगा ना। यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन मुझे दिख रहा है जो भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है और कोई भी नहीं दिख रहा। आपको क्या लगता है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। क्या लगता है भैया? और कोई लॉजिक हो सकता है? जल्दी से बता दीजिए। 2, 4, 6, 8 देखिए आप सभी के अंदर बढ़ता हुआ क्रम है, इसके अंदर बढ़ता हुआ क्रम नहीं है, इसके अंदर बढ़ता हुआ क्रम नहीं है, इसके अंदर बढ़ता हुआ क्रम नहीं है। तो हर बार हम लोग ये सोचते हैं कि यार इसके अंदर स्क्वायर लगेगा, क्यूब लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, क्यूब रूट लगेगा, या फिर प्राइम नंबर लगेगा। जी नहीं, सिंपल लॉजिक, सबसे बेस्ट लॉजिक। सर सारी संख्याओं के अंक एक जैसे हैं, अर्थात हम लोग ये देख लेते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग लग सकता है कि नहीं। इसके अंदर चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर। क्या चल रहा है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को बोला जाता है बढ़ता हुआ क्रम। क्या बोला जाता है इसको? बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम में ये दे रखा है आपको, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। अब यहां पर सारे अंक अलग अलग हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सारे अंक समान है ना। आप ये चेक कर लीजिए कि सारे अंक समान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट है? चलिए बहुत अच्छी बात। 5, 7, 8 8। अच्छा दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है।
एक बच्चा है, शायद उसने ईयरफोन वगैरह सही से लगाया नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि उसके फोन में कुछ इशू आ गया हो, तो उसको वॉइस नहीं आ रही है। अजय नाम है उनका, आप लोग कमेंट भी देख पा रहे होंगे, वो लिख रहे हैं कि सर वॉइस नहीं आ रही है। तो आप उनको एक बार कमेंट लिखकर बता दीजिए कि वॉइस आ रही है, ताकि उनको ये पता लग जाए कि हाँ बाकी लोगों को वॉइस आ रही है, उनको नहीं आ रही है, तो वो अपना सही कर लेंगे सिस्टम। ठीक है, आ जाइए। देखिए अब यहां पर देखिएगा मेरे भाई, 5788 है ना, ध्यान से देखिएगा। यहां पर सर 5788 है, यहां 5878 है, यहां 6482 है, और यहां पे 9748 है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि यार ये जो चार संख्याएं, यानी चार ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं, ये 4-4 डिजिट के हैं। देखिए अक्सर दोस्तों आपके पास स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये जो चीजें होती हैं ना, ये जो चीजें होती हैं वो कम से कम 3 डिजिट या 2 डिजिट में ज्यादा पूछी जाती हैं। जब भाई साहब 4 डिजिट हो जाए ना, ध्यान से देखिए, यहां देखिए, जब 4 डिजिट हो जाए, तो 4 डिजिट जब हो जाती है ना, तो इसके अंदर ये बड़ा ही कॉमन लॉजिक हो जाता है। कौन सा दोस्तों? सम ऑफ डिजिट का। कौन सा? सम ऑफ डिजिट। ये याद रखिएगा, हमारा चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है उनको एक क्लास में डिवाइड करना, 4 ऑप्शन में से 3 में समानता होगी, एक ऐसा होगा जो अलग होगा, उसे हमें चुनना है। तो देखिए सम ऑफ डिजिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉजिक हो जाता है, इसको समझिएगा। अब आप यहां पर 5 + 7 + 8 + 8, 12 और 8 20, 20 और 8 कितना हो गया? 28 हो रहा है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखना भाई, 5 + 8 + 7 + 8, 13 और 7 19, सॉरी 13 और 7 20 और 8 28, ये भी हो रहा है। ठीक है, ये भी 28 लो मिल गया। फिर आप देखिए 6 + 4 + 8 + 2, ये कितना हो रहा है दोस्तों? ये तो 20 ही हो रहा है, ये तो 20 ही हो रहा है भाई साहब। और डी ऑप्शन देखिए आप, 9 + 7 + 4 + 8, 9 + 7 + 4 + 8, 20 और 8, यहां भी कितना हो रहा है दोस्तों? 28 हो रहा है। तो आप लोग इजीली देख सकते हो भाई, आसानी से देख सकते हो कि ये डिफरेंट हो गया। विच वन इज डिफरेंट? दिस वन इज डिफरेंट। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, आ जाइए जी हाँ। 8, 9 और 10 जून को आपका पेपर है, तो आप लोग समझ चुके हैं फरवरी का महीना चल रहा है। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का समय आपके पास पूरा शेष है। पूरे फिक्स 4 महीने हैं, यूं देख लो। अब आप खींच के 120 दिन है जीवन के, ये ढंग से मेहनत कर ली आपने तो बल्ले बल्ले। ठीक है, आ जाइए देख लीजिए। अब इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देख लो मेरे भाई, ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, अच्छे से देख लो भाई साहब। यहां क्या लिखा हुआ है? 246 लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? 246। तो अब आप आसानी से देख सकते हैं कि आगे की 2 डिजिट जो है ना, वो पीछे वाली डिजिट बना रही है। आसानी से देखिए आप, ये देखिए आप, आगे की 2 डिजिट पीछे बना रही है, लेकिन यहां ये नहीं बना रहा, यहां पे नहीं चल रहा है भाई साहब। पहले ऑप्शन में दिख रहा है 2 + 4 क्या बना रहा है? 6। बी ऑप्शन को देख लीजिए, 3 + 5 ≠ 6। सी ऑप्शन 5 + 2 = 7 बना रहा है। और डी ऑप्शन 6 + 3 = क्या बना रहा है? 9 बना रहा है। तो बाकी सब तो ठीक है, ये अलग हो गया। विच वन इज डिफरेंट? सेकेंड ऑप्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के अंदर ही दोस्तों छुपा हुआ होता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। 5 डिजिट यार, 4 भी नहीं, कितनी? 5 डिजिट दे दी भाई साहब ने। 4 भी नहीं, 5 डिजिट जब भी दे देना, बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड हो जाना आप। 99.99% केसेस के अंदर आप लोग ये देख लीजिए, शिवांश बोल रहे हैं सर शीट। जी बिल्कुल बेटा, शीट्स मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बुधवार के दिन आपकी शीट्स शाम तक डल जाएंगी, और बिल्कुल डलेंगी। ठीक है, करेक्ट है। ऑलमोस्ट सारी शीट्स बन गई हैं आपके, जितने भी टेस्ट मतलब जितने भी अभी तक के चैप्टर्स हुए हैं, बस ये लास्ट ये वाली शीट भी बन गई है ना।
क्लासिफिकेशन भी बन गया ना, हाँ ये भी बन गई, जो आपको पढ़ा रहे हैं ये वाली शीट भी बन गई है, तो ये भी डल जाएगी साथ के साथ, यानी सारी शीटें डल जाएगी। आज तक की जितनी भी अपडेटेड शीट्स है ना, वो सारी शीट एकदम मस्त तरीके से प्रूफ रीडिंग के साथ में विदाउट एरर आप लोगों के लिए डल जाएंगे आज, ठीक है, करेक्ट। आ जाइए भाई फटाफट से, आ जाइए भाई इधर देखना। 2 + 5 + 6 + 3 + 1, यहां पर देखिएगा 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 6 दोस्तों इसका सम कितना हो रहा है 17 हो रहा है। बी ऑप्शन को देखिए 3 + 3 + 4 + 4 + 2, 3 3 6 और 4 10 14, ये 15 16, इसका सम 16 हो रहा है। सी ऑप्शन को देख लो 3 + 4 + 4 + 2 + 4, 7 और 4 11, 12 13 और 4 कितना हो गया 17 हो रहा है। आ जाइए दोस्तों डी ऑप्शन को देखिए 5 + 2 + 1 + 6 + 3, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 15 16 17, इसका सम भी कितना हो रहा है 17 हो रहा है। भाई साहब 17 17 17 17 सारा ही हो रहा है, बस इसको छोड़ के ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लीजिए 3 5 11 और 9, तो आप सभी लोग जानते हैं 3 हो 5 हो या 11 हो ये प्राइम नंबर है, लेकिन दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। आ जाइए अगला देखिए, बड़ा ही शानदार प्रश्न। अच्छा एक चीज दोस्तों और, ये जो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया ना, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना, कि भाई प्राइम नंबर ढूंढने होते हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, सम ऑफ डिजिट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल या फिर इवन ऑड। परंतु एक इंपॉर्टेंट लॉजिक ये भी है, इंपॉर्टेंट लॉजिक ये भी है, नियरेस्ट स्क्वायर नियरेस्ट क्यूब, ये भी याद रख लीजिए। जब डायरेक्टली स्क्वायर ना दे रखा हो, डायरेक्टली क्यूब ना दे रखा हो, तो नियरेस्ट स्क्वायर या फिर नियरेस्ट क्यूब ये जरूर चेक कर लें आप भाई। नियरेस्ट स्क्वायर, पास का स्क्वायर या पास का क्यूब, ये जरूर आप लोग देख लेंगे। आ जाओ भाई, जैसे इसको देखिए आप, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रश्न है दोस्तों, है ना, ध्यान से देखिएगा। अरविंद, राजदाऊ, शिवांश, सर एग्जाम डेट क्या रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे आप? क्यों नहीं करेंगे भाई यार? सबसे पहले अगर किसी चीज का कोर्स कंप्लीट होगा तो वो रीजनिंग का होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ये मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीधे सीधे जो एग्जाम में आते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो नामात्र के बराबर एग्जाम में आते हैं, उनको आराम से बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट दी बेस्ट टॉपिक्स, ठीक। आ जाइए, जैसे यहां पे देखिए 48 24 15 और 65 दे रखा है, क्या हम इनको नियरेस्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग देख लीजिए, क्या नियरेस्ट स्क्वायर आप लगा सकते हो? क्या आप नियरेस्ट स्क्वायर लगा सकते हो? आप कहोगे यस सर। 7 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, इसको देख लें, 5 का स्क्वायर -1, और इसको देख लो भैया, ये हो रहा है 8 का स्क्वायर +1, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो जाएगा, इसमें +1 चल रहा है, इनमें -1 चल रहा है। अच्छा दूसरा क्या लॉजिक लगा सकते थे हम? चाहते तो जरूरी थोड़ी एक ही लॉजिक लगाएंगे, आप कह सकते थे कि सर ये संख्या 3 से पूर्णतया डिविजिबल है, ये संख्या भी पूर्णतया 3 से डिविजिबल है, ये संख्या भी सर पूर्णतया 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये संख्या तो 3 से डिविजिबल नहीं है ना, इसलिए इसको अलग कर देंगे। तो देखिए एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का दोस्तों एक बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट होता है, ठीक है। क्या कंसेप्ट होता है कि एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न होते हैं ना, उनके अंदर एक खास बात पता है क्या होती है? वो ये होती है कि आप जितने भी लॉजिक लगा लो, हर बार आपका आंसर डिफरेंशिएट होके वही निकल कर आएगा। आप बार बार और भी लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे ना, फिर से आंसर आपका यही निकल कर आएगा। ये एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की खास बात होती है कि एक से ज्यादा लॉजिक दोस्तों आते हैं और वो उसमें लगते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, ठीक है। 57 है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? 57 है। अब बताइए
कुछ लोग कह रहे हैं सर 5 और 6 को जोड़ देते हैं 11। मुझे पता था आप में से आधे से ज्यादा लोग लगाएंगे इस लॉजिक को। आ जाइए भाई मैदान में। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहां पे आपको एक फॉर्म को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट है, आपको एक फॉर्म को क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर में, ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए एक बार, आप 2 की पावर में दोस्तों क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको 2 की पावर में लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 1। इस 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, इस 16 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4। इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 7, ठीक है, यानी इसको मैंने 2 की पावर 1 में कन्वर्ट कर लिया, इसको 2 की पावर 4 में कन्वर्ट कर लिया, इसको मैंने 2 की पावर 7 में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन भाई साहब यह 2 की पावर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको अलग कर दिया। बहुत सारे लोग ये भी डायरेक्टली लॉजिक लगा लेते हैं कि भाई साहब 2, 16 और 128 जो है ना सर, ये सब इवन नंबर हैं, ये एक ऑड नंबर है, तो वैसे भी अलग हो सकता था। मैंने कहा ना, एक से ज्यादा लॉजिक जब अप्लाई होने लग जाए ना क्वेश्चन के अंदर, समझ जाना वही आपका आंसर है, ठीक है, करेक्ट है। 2 की पावर का कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट अगला आ जाइए फटाफट से, अब इस क्वेश्चन को देखिए और इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमें क्वेश्चंस के अंदर ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्लियर हो जाती हैं। जैसे आप इस प्रश्न को देखिए, आप अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में क्या पिक्चर आ रही है, अब बहुत सारे लोग धराशायी हो जाएंगे। बनाओ, देखते हैं आप में से कौन बताता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कुलदीप, बहुत अच्छा लॉजिक लगाया आपने। 2 × 8 16, 16 × 8 128, बहुत ही प्यारा लॉजिक है बेटा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार लॉजिक है। संदीप बोल रहे हैं सर डेयरी मिल्क दीजिए। बिल्कुल डेयरी मिल्क मिलेगा। घर से बाहर जाओ, आसपास किराने की दुकान देखो, थोड़ी जेब ढीली करो, खनकाओ, हैं, दुकान वाले को दो और जल्दी से डेयरी मिल्क लेके खा जाओ। आ जाओ भाई जल्दी से। चलिए देखिए इधर ध्यानपूर्वक देखिए, आगे की 2 डिजिट्स को देखिए आप, आगे की 2 डिजिट्स को देख पा रहे हैं क्या, उससे तीसरी डिजिट बनाई जा सकती है क्या, आगे की 2 डिजिट से तीसरी डिजिट को बनाया जा सकता है? आप कहेंगे यस सर, 2 चौक 8 हो रहा है। आप कहेंगे यहां पे सर 4 × 1 अगर करते हैं तो 4 हो रहा है। ऐसे इसको देख लें, 3 × 2 कर दें तो सर 6 हो रहा है। लेकिन सर 3 × 9 करेंगे तो 2 नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आगे देख लीजिए, यहां पर देख लो, नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब का कंसेप्ट लग सकता है। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं 6 का क्यूब, क्या लिख सकते हैं 6 का क्यूब -1, इसलिए ये अलग होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कॉमन लॉजिक है भाई साहब, ये एग्जाम में बहुत आता है, बहुत ही ज्यादा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट। आ जाइए नेक्स्ट अगला देखिए दोस्तों, अब 2 डिजिट दी, अब 1 डिजिट नहीं थी, अब 2 डिजिट दी। तो जब भी जीवन में 2 डिजिट मिल जाए आपको, सबसे पहला काम जो होता है दोस्तों, इसके अंदर ये चेक करना होता है कि कहीं डिफरेंस कॉमन तो नहीं है। फर्स्ट लॉजिक जब भी 2 डिजिट दे दे तो फर्स्ट लॉजिक यही होता है कि इनके बीच में क्या निकालें, डिफरेंस, अर्थात अंतर ज्ञात किया जाए। अब जब आपने इनके बीच में अंतर ज्ञात करा तो अंतर आया सर 3 का, यहां पे अंतर आया 12 का, यहां पर जो अंतर आया वो 10 का अंतर आया,
और यहां पर जो अंतर आया है वो 15 का अंतर आया है। अठारह का है, सॉरी, अंतर कितने का है? 18। दिख रहा है आपको? अब आप लोग भाई साहब आसानी के साथ चीजों को चेक कर सकते हैं। आप लोग आसानी के साथ चीजों को भाई साहब चेक कर सकते हो। ये जो अंतर है, ये जो अंतर है भाई साहब, अब अंतर आपका सेम नहीं आया, लेकिन अंतर ऐसा आया है जो भाई साहब आगे जाके सेम हो सकता है। जैसे ये नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है, ये नंबर भी कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है। आप इस नंबर को देख लीजिए, ये नंबर भी कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, इसको देख लीजिए, लगाइए भाई साहब, फिर से इसके अंदर देखिए शानदार लॉजिक लग रहा है। आप सोच रहे हैं कि 7 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम नंबर है, तो 2 तो प्राइम नंबर हो गए और 2 ऐसे नंबर हो गए जो प्राइम नंबर नहीं है, उनके अंदर किसी न किसी संख्या का भाग जा रहा है। सही है कि नहीं? करेक्ट है। तो ये वाला लॉजिक तो आप नहीं लगा सकते। करेक्ट। सारी की सारी विषम संख्या है, वो लॉजिक भी नहीं लग सकता। 1000 बार बोला है मैंने, बार बार बोलूंगा फिर से। मेरे भाई अच्छे से आंखें खोलकर आप प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है? आंखें खोलकर देख लीजिए। आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो 2 की पावर। ये बड़ा ही कॉमन लॉजिक होता है यार, एग्जाम में आने वाला सबसे कॉमन लॉजिक्स में से एक लॉजिक है ये। कौन सा? 2 की पावर वाला लॉजिक। देखिए जैसे इसको आप 7 को देखिए, 7 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब -1। इस 31 को देखिए, इस 31 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 का, फिर यह हो जाएगा 16 हो जाएगा आपका, 4 और 5, ठीक है? 2 की पावर 5 -1। इस 15 को भी लिख सकते हो आप 2 की पावर 4 -1। लेकिन इसको देखो, आप 2 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप इसको 2 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जल्दी से बताइए फटाफट से। सही है ना? मजेदार प्रश्न है। तो ये 2 की पावर वाला बड़ा ही कॉमन लॉजिक होता है। अब जैसे ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न में आप सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, जब भी ऐसे प्रश्नों को सोल्व करेंगे गैप देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? गैप, डिफरेंस। बेसिक मेथड क्या कहता है कि 2 नंबर जब भी दिखें, बेसिक मेथड आपका ये कहता है कि आपको सबसे पहले निकालना होता है डिफरेंस। क्या निकालना होता है? डिफरेंस, अंतर। ठीक है, आ जाइए अंतर निकालते हैं। आपने जब इसका अंतर निकाला तो आपको अंतर 8 का दिखा। यहां पे आपने अंतर निकाला, यहां पे अंतर 8 का दिखा। इस जगह अंतर निकाला, यहां पे अंतर 8 का दिखा, और यहां पे भी अंतर 8 का ही है। अब क्या करें सर? क्या करें सर? सभी के अंदर अंतर 8 का ही है, तो क्या अंतर से तो होगा नहीं भैया, कॉमन हो गया ना। अब तो भाई आपने सबसे पहले दोनों संख्याएं देखी, दोनों संख्या देखते ही आपको पता लग गया कि 19 और 27 का अंतर सर 8 का ही है, 16 और 24 का अंतर 8 का है, 15 और सर जो है ये 23 का अंतर जो है वो 8 का है, और 13 और 21 सर इसका अंतर भी 8 का है। अब क्या करें? अब क्या करें? सबका अंतर कॉमन हो गया, यानी कि अंतर वाला मेथड तो फेल। अब अंतर वाला मेथड फेल हो गया तो अगले प्रोसीजर पे जाएंगे ना, अगले प्रोसीजर की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सही है कि नहीं? करेक्ट है। चलिए अगले प्रोसीजर में क्या है, अब आप देखिए इधर यहां पे समझने की कोशिश करिए कि यहां पर इस पेयर में से 23 एक ऐसा नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर है, एक नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है। सेम टू सेम 19 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। सेम टू सेम 13 भी एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। यानी हर पेयर में देखिए सब सेम हो गए, इसलिए इनको तो कर नहीं सकते थे।
अब हर पेयर के अंदर एक एक नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। वो संख्या जो अपने आप से और एक से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन क्या ये वाला पेयर, क्या इसके अंदर प्राइम नंबर है? आप बोलोगे नहीं है। आप बोलोगे सर नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये अलग हो गया। तो हर बार डिफरेंस से आपका आ जाएगा आंसर, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, आपको उसके आगे भी सोचना पड़ सकता है। आ जाइए, जैसे नेक्स्ट इस वाले प्रश्न को देखिए। 9 को 80 लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर 9 का स्क्वायर माइनस 1 80। ये तो डायरेक्टली 6 का स्क्वायर ही दे रखा है 36। ये डायरेक्ट स्क्वायर ही दे रखा है 7 का स्क्वायर 49। और ये भी डायरेक्ट स्क्वायर दे रखा है 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 64 दे रखा है। एक संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या दे रखी, लेकिन ये वाला पेयर अलग हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई साहब। अब आएगा असली देसी घी वाला मजा इस प्रश्न में। सारी संख्याएं देख रहे हैं आप, अलग अलग हैं। सारी संख्याएं देख रहे हैं, अलग अलग हैं। दिख रहा है आपको? तो कौन सा ऑप्शन होगा जो डिफरेंट होगा, आपको ज्ञात करना। इसके अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अलग कर दूं मैं? तो आप कहेंगे सर इनके अंदर एक लॉजिक चल रहा है कि ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको आप देख लीजिए, इनको आप देख लीजिए, जितनी भी संख्याएं हैं आपको कुछ लॉजिक दिखेगा इनके अंदर। 1 2 3 6, 2 3 4 6, 4 5 6 6। तो 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो बढ़ते हुए क्रम में, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में। आप खुद देख लीजिए। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया था असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ता हुआ क्रम, कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। लेकिन ये नहीं है, ये बढ़ता हुआ क्रम नहीं है, ये बढ़ के घटता हुआ और फिर और घटता हुआ क्रम। सही कि नहीं? अरे कहने को कह सकते हो ना यार आप। आप ये भी कह सकते हो, देखिए आप, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर ये नहीं कह सकते आप। देखिएगा इधर, जैसे ये नंबर 3 से डिविजिबल है पूरी पूरी बार, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है पूरी पूरी बार। आप ये भी देखिए लॉजिक, आप, मैंने क्या बोला आपको अभी, यही समझाया मैंने। जरूरी नहीं है ना हर व्यक्ति आप जो सोच रहे हो वही लॉजिक लगाए, लेकिन आप जो भी लॉजिक लगाएंगे, जिससे भी डिफरेंशिएट करेंगे एग्जाम के अंदर, उसके अंदर फिर बार बार सेम में लॉजिक लगेगा। ठीक है ना? ये बात ध्यान रख लीजिए आप कि आप एक से ज्यादा लॉजिक अगर लगा रहे हैं और बार बार सेम आंसर निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट हो चुका है। ठीक है, करेक्ट है। अब जैसे इसको देखिए, ये 2 छोटी संख्या है, ये एक बड़ी संख्या है। 2 छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, 2 छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, 2 छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। तो 2 छोटी संख्याओं का यूज करके बड़ी संख्या को बनाया जा सकता है। 4 पंजे 20 प्लस 2, ये हो गया 22। इसको देखिए, 4 नाम 36 प्लस 1, ये बनाएगा 37। ये 22, ये 37। इसको देख लो, 13 चौक कितना होता है? 52 होता है। 54 तो कतई नहीं होता। इसको देख लो, 4 8 32 होता है। चारों 8 कितना होता है? 32 होता है ना। 32 में 2 जोड़ेंगे ना, तब जाके बनेगा 34। 13 चौक 52, 52 में 2 जोड़ोगे तब जाके बनेगा 54। तो ये आप देख सकते हैं भाई साहब,
ये 34 बना रहा है, ये 54 बना रहा है ना, सब में इंटू 2 मतलब +2 करना पड़ रहा है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है, यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है भाई साहब, आप देख लीजिए इसके अंदर क्या करना पड़ रहा है आपको +1, बाकी सब में +2। आइए फिर से, अब आपके सामने फिर से मैंने 3 नंबर दिए। बहुत अच्छी बात है प्रिया द्विवेदी, बहुत अच्छा, सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही आंसर था आपका, आपने भी 3 से डिवाइड करके दिया था आंसर, बहुत अच्छी बात है। बनाओ भाई साहब, करो। देखिए क्वेश्चन के अंदर है ना बहुत कुछ छुपा होता है, आप पता है हर बात क्वेश्चन को देखते टूट पड़ना नहीं होता है, क्वेश्चन को देखो, ऑब्जर्व करो। हाँ सर, ऑब्जर्व करने पर ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि बीच वाली संख्या सर यहां पर भी स्क्वायर है, बीच वाली संख्या सर यहां भी स्क्वायर दे रखी है, बीच वाली संख्या यहां भी स्क्वायर है, और देखिए बीच वाली संख्या यहां भी स्क्वायर। दिख रहा है आपको? क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि बीच वाली संख्या स्क्वायर दे रखी है। हाँ ये देखो आप, बीच वाली संख्या सब में स्क्वायर है। अब आप यहां देखिए, इधर देखिए, 7 और 9 का डिफरेंस -2 होता है, सही है, और -2 का अगर आप स्क्वायर कर दें तो बीच वाली संख्या 4 बन जाती है। ऐसे इसको देख लो, 5 और 9 का डिफरेंस 4 होता है माइनस का, सही है, और माइनस के 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो वो 25 नहीं होता है। इधर देख लीजिए, 11 और 7 का डिफरेंस 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे इसको देख लो, 13 और 7 का डिफरेंस 6 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो बाकी सब तो ठीक है भैया, ये वाला डिफरेंट हो गया, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट हो जाए। आ जाइए अगला देख लीजिए, 72, 60, 108, 96, 84, 72, 60 और 36। देख लेना भैया, इधर इनको देख लो। यहां देखो आप, सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या कहता है, जल्दी से बता दो भाई साहब, बेसिक मेथड क्या कहता है? बेसिक मेथड ये कहता है कि आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। बेसिक मेथड क्या कहता है सर? बेसिक मेथड ये कहता है कि हमें सबसे पहले डिफरेंस अर्थात अंतर निकालना होता है। अंतर निकालना, निकालिए अंतर। पहला 72 और 60 का अंतर कितना है? 12 है, बी ऑप्शन। 108 और 96 का अंतर दोस्तों यहां भी 12 है, सी ऑप्शन। 84 और 72 का अंतर ये भी 12 है, लेकिन 60 डी ऑप्शन। 60 और 36 का अंतर 24 दे रखा, तो ये अलग हो जाएगा ना, ये डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सब में अंतर सेम है। इजीली अच्छे से चीजें समझ में आने लग जाती हैं जब एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, एक बार हमें क्वेश्चन समझ में आने लग जाते हैं, तो उसके बाद क्या है ना, अगर एक दो बार भी अपने आंखों के सामने से आपने निकाल ली, एक दो बार भी आपने इन क्वेश्चंस को देख लिया दोबारा से, तो आपको लॉजिक्स याद होने लग जाएंगे कि हाँ यार ऐसे भी सर ने सिखाया था, ऐसे भी लॉजिक लगाना है। ठीक है, करेक्ट है। जैसे अब आप इस प्रश्न को देखिए, अब बताओ वास्तव में क्या सच में आपको इस प्रश्न में पेन चलाने की भी जरूरत है क्या? आप बस मुझे इतना सा बता दीजिए, क्या सच में आपको लगता है कि आपको इस प्रश्न में पेन चलाने की भी जरूरत है? हर बार हम पहली संख्या से दूसरी संख्या बनाएंगे या दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जरूरी थोड़ी है। डिफरेंस तो सबका अलग अलग आएगा सर, ये तो क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या है, यहां पे डिफरेंस 10 का आ रहा है, यहां पे डिफरेंस 12 का आ रहा है, यहां पे डिफरेंस 4 का आ रहा है, तो डिफरेंस तो सबका अलग अलग आ रहा है। लेकिन सर इन संख्याओं में एक लॉजिक फिर भी चल रहा है कि 12 को 8 से गुणा कर दें सर 96 बन गया, 18 को 6 से गुणा कर दें तो 108 बन गया। सर देखिए 32 को अगर 3 से गुणा कर दूं तो भी ये 96 बना रहा है, और सर 6 को 16 से गुणा कर दूं
सर तो भी ये 96 बना रहा है। तो 3 ऐसे ऑप्शन है जो क्या बना रहे हैं 96, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो 108 बना रहा है। आ जाइए अब फटाफट से, और इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन दिखने में जितना आसान होता है ना, ठीक है, जितना आसान होता है उसका लॉजिक उतना ही दमदार होता है। और प्रश्न रीजनिंग का दिखने में जितना हार्ड लगता है ना कि भैया ये वाला प्रश्न तो बहुत ही हार्ड है, ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, उसका लॉजिक उतना ही लल्लू सा इजी होता है। ये परमानेंटली आप फिक्स कर लीजिए, दिमाग में भी फिट कर लीजिए कि रीजनिंग का क्वेश्चन अगर दिखने में हार्ड लग रहा है अर्थात वो आसान है, और अगर वो दिखने में इजी लग रहा है तो हो सकता है कि उसका लॉजिक और भी ज्यादा हार्ड हो। अब जैसे ये प्रश्न सिंगल सिंगल डिजिट दिख रही है, ऐसे ही खत्म हो रहा है। अब देखिए, आप पर्टिकुलर हर बार ये नहीं सोच सकते कि मैं इनके अंदर डिफरेंस निकालूं या 2 संख्याओं का यूज करके तीसरी संख्या बनाऊं। हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कभी कभार आपको भाई साहब पर्टिकुलर तीनों ही संख्याओं का यूज करके एक अलग ही चौथी संख्या बनानी पड़ जाए। कभी कभी तो ऐसा होगा कि 2 संख्याओं का यूज करके तीसरी संख्या बना लोगे, कोई सी भी 2 संख्याओं का यूज करके आप तीसरी संख्या बना लोगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपको तीनों ही संख्याओं का यूज करना होगा और एक नई चौथी संख्या बनानी पड़ जाए। जैसे यहां पर देखिए, इस प्रश्न में देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये 5 और 4 जो है 9 बना रहा है। देखिए पहले ऑप्शन को देखिएगा, 5 + 4 जो है दोस्तों ये 9 बना रहा है, और 9 में से 3 को घटा दें तो इनका डिफरेंस 6 आ गया। ऐसे ही सी ऑप्शन को देखना या बी ऑप्शन को देखना, इधर ये 8 है, 8 में 3 जोड़ा 11 हो गया, 11 में से आखिरी वाली संख्या 5 घटाई तो फिर से देखिए डिफरेंस 6 आ रहा है। सी ऑप्शन को देख लीजिए, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में से 6 चला गया, 12 में से 6 चला गया तो देखिए 6 ही तो बनेगा। डी को देख लो, ये 6 है, 6 में 5 जोड़ा 11, 11 में से भाई साहब आप देख लीजिए 11 में से 4 चला गया। क्या चला गया? 11 में से 4 चल जाए तो कितना बनेगा? 7 बनेगा। कितना बनेगा भाई साहब? 7 बन जाए। तो कौन सा अलग हो गया? ये अलग। आ जाओ भैया नेक्स्ट बनाइए, क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, देखिए आप इसको। क्या होगा सर? डिसेंडिंग ऑर्डर। बनाओ भाई साहब। एक बच्चे ने बहुत ही प्यारा बोला है, ठाकुर सचिन नाम है इनका, ये बोल रहे हैं सर एक और लॉजिक लग रहा है इसके अंदर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लग रहा है क्या? चेक कर लेता हूं एक बार। 5 4 3, हाँ यहां डिक्रीजिंग ऑर्डर लग रहा है। 8 3 5, यहां कहां लग रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर? इसमें तो नहीं लग रहा डिक्रीजिंग ऑर्डर। 7 5 6, इसमें भी कहां लग रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर? डिक्रीजिंग होके बढ़ गया तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों लग रहा है इसमें। इसमें डिक्रीजिंग लग रहा है, तो 2 ऑप्शन है जिनमें डिक्रीजिंग लग रहा है, 2 ऑप्शन है जिनमें डिक्रीजिंग नहीं लग रहा है। हर जगह थोड़ी लगता है भाई, पहले देख तो लिया करो अच्छे से। चलो यहां पर देख लीजिए भैया, अब ये बड़ा ही शानदार और जबरदस्त लॉजिक लग रहा है, दिखने पर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही चल रहा होगा। ठीक है, करेक्ट है, लेकिन अब आप देखिए इधर 3 संख्याएं ऐसी। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं इनके अंदर कुछ लॉजिक लगाऊंगा, लॉजिक लगा के हर बार आंसर निकाल लूंगा, तो भैया ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हर बार आप लॉजिक लगाएंगे और हर बार आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, करेक्ट है। जैसे अब यहां पर देखिए
इस प्रश्न के अंदर 3 ऐसी संख्याएं हैं जो डायरेक्टली विषम संख्या है। आप कुछ लॉजिक लगा ही नहीं सकते। ये देखिए 3 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम संख्या है और एकमात्र संख्या ऐसी है जो सम संख्या है। तो आप अगर हर बार ये सोच रहे हो कि हर बार ही कोई तगड़ा धमाकेदार बेहतरीन लॉजिक लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभार बहुत ही सिंपल लल्लू से लॉजिक भी लग सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जैसे इसको देख लीजिए, इस वाले को देख लो भाई। अब ये दिखने में बड़ा ही डेंजर सा लग रहा है, हालांकि संख्याएं बड़ी ही इजी हैं, 0101 ही दे रखी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो भी 0101 जो भी हो, इसके अंदर 6 संख्याएं हैं। 0 और 1 से मिलाकर 6 नंबर्स हैं इसके अंदर, सही है कि नहीं? इसके अंदर कितने नंबर है? इसके अंदर भी 6 नंबर है, इसमें भी 6 नंबर है, इसमें भी 6 नंबर है। इसको अगर देखें तो इसके अंदर भी क्या है भाई साहब? 6 नंबर है। इसके अंदर भी क्या है? 6 नंबर है। लेकिन इसको देखें आप, इसके अंदर देखें तो इसके अंदर 7 नंबर। इसके अंदर कितने नंबर है भाई साहब? 7 नंबर। बाकी सब में 6-6 नंबर है, इसके अंदर अकेले के 7 नंबर। चलिए आराम से इनको बनाइएगा, ठीक है, करिएगा भाई साहब आराम से, कोई जल्दबाजी है? आराम से बनाना इसको। जितने भी क्वेश्चंस बने आपसे बनाइएगा। यानी अब इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे। नंबर क्लासिफिकेशन तो हमने देख ही लिया अच्छे से, आज वर्ड क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग मुझे ये बताइए कि नंबर क्लासिफिकेशन तक के कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हैं? सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर दें कि यस सर बिल्कुल। आइए दोस्तों फटाफट से, पूरा फोकस यहां होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से 3 में समानता होगी, अर्थात उनका एक ग्रुप बनेगा। एक ऐसा वो ज्ञात कीजिए जिसमें वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या दिया है, BCIFCLGH। आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा सर? सबसे पहले दिमाग में आएगा बेसिक कंसेप्ट के तौर पर कि भाई साहब कहीं इसके अंदर डिफरेंस तो नहीं चल रहा। सबसे पहले तो दिमाग में यही आता है, क्या आता है कि इनके बीच का अंतर कहीं समान तो नहीं है, सही है कि नहीं है? करेक्ट है। तो आप कहेंगे सर B से C +1 हो रहा है, I से F सर -3 हो गया, C से L सर ये तो +9 हो गया, G से H सर यहां भी +1 हो रहा है, तो डिफरेंस से तो नहीं हो रहा है। अब डिफरेंस से नहीं हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे इसके अंदर? जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट से। अगर डिफरेंस से नहीं हो रहा है तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है, ठीक है। आप ऑलरेडी अल्फाबेट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से आप लोग अल्फाबेट पढ़ चुके हैं। EJOTY 5, 10, 15, 20 और ये ले लेंगे 25, ठीक। अब देखिए BC, B अर्थात 2, करेक्ट है, और C अर्थात 3, तो इनका सम कितना हो रहा है दोस्तों? आप कहेंगे सर इनका सम तो 5 हो रहा है। क्या ये लॉजिक बन सकता है? सभी बच्चे फटाफट से थम्स अप करके बता दें एक बार, क्या ये लॉजिक बन सकता है कि 2 + 3 सर 5 हो रहा है यहां पर? फिर आप कहेंगे सर I 9 पे आता है, F जो है 6 पे आता है, तो 9 + 6 सर ये 15 हो जाए। C 3 पे आता है, L 12 पे आता है, 12 और 3 का योग सर फिर से 15 हो जाए। G जो है दोस्तों 7 पे आता है, H 8 पे आता है, इनका सम भी क्या हो जाए? 15 हो जाए। तो देखिए 3 ऐसे ऑप्शन आ गए जिनका सम हमारा 15 हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हर बार दोस्तों आपका अंतर से प्रश्न बनेगा। अगर अंतर से प्रश्न नहीं बनता है बेसिक मेथड से, तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई साहब कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है। उसमें अब हो सकता है कि गुणा करना पड़ जाए, हो सकता है जोड़ना पड़ जाए, ठीक है। ये एक ग्रुप बन गया इनका, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? BC इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अब नंबर्स के अलावा आपके पास ऐसे वर्ड्स भी दोस्तों एग्जाम में आ सकते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है। जब मैंने एनालॉजी पढ़ाया था तब मैंने हर क्लास के बारे में आपको बताया है।
कम से कम 14-15 दोस्तों कंसेप्ट मैंने आपको पूरे के पूरे सिखाए हैं कि भैया कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी पड़ सकती है। जैसे एक देश की राजधानी क्या है, उसकी करेंसी क्या है, कौन से गेम में कितने प्लेयर खेलते हैं, कौन से जानवर का मेल वर्जन क्या कहलाता है, फीमेल वर्जन क्या कहलाता है, ठीक है, कौन सा जो पर्सनालिटी है वो कौन सा इक्विपमेंट यूज करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। विटामिन के साइंटिफिक नेम वगैरह क्या होते हैं, व्यक्तियों के ग्रुप जो बने हुए हैं, सरीसृप के, पक्षियों के, मैमल्स के, स्तनधारी जानवरों के, ब्लू व्हेल जो है एक्वेटिक है लेकिन वो स्तनधारी है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं बढ़िया तरीके से। आज प्रैक्टिकल की बारी है, आ जाइए जल्दी से, ध्यान से अच्छे से देखिए। 4 ऑप्शन आपके पास में क्या है, आपको दिया गया है कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, गार्डनिंग और टेलर। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, गार्डनिंग और टेलर, बढ़ई, लोहार, बागबानी और दर्जी। तो अगर आप ध्यान से देखें कि देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना, बढ़ई, लोहार और दर्जी, ये नाउन है कि नहीं है, ये संज्ञा है कि नहीं है, हाँ ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जल्दी से बता दो। ये व्यक्तियों की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, कि बढ़ई जो है, कारपेंटर जो है लकड़ी का काम करता है, लोहार जो है लोहे से संबंधित चीजें बनाता है, दर्जी जो है कपड़े से संबंधित है। तो ये नाउन है, ये एक तरीके की संज्ञा है ना, ये एक तरीके की क्या है, संज्ञा है भाई साहब। लेकिन बागबानी करना, गार्डनिंग, बागबानी करना, ये तो क्रिया हो गई ना, ये तो आपकी क्या हो गई, क्रिया हो गई, वर्ब हो गई भाई साहब। बागबानी, गार्डनिंग, देखिए आप ध्यान से देखिए, बागबानी करना ये तो एक तरीके की क्रिया हो गई ना, चलना, दौड़ना, रोना, हाँ घूमना, सोना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो ये तो क्रिया है और ये नाउन है, ये संज्ञा है, तो अपने आप में कौन अलग हो गया, ये अलग हो जाए। नेक्स्ट आ जाइए भाई साहब, अगला प्रश्न फिर से देखिएगा, 4 में से 3 में समानता है, एक वो जो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कर लीजिए फटाफट से, बताइए क्या आएगा। वही सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट, सर फर्स्ट कंसेप्ट तो सिखाया ही आपने, ये है कि क्या निकालना है। बेसिक कंसेप्ट के तहत सबसे पहले और सबसे पहली प्रक्रिया ही ये होती है डिफरेंस। अगर डिफरेंस लगातार नहीं चल रहा तो अल्टरनेट देखते हैं, परंतु देखते सबसे पहले क्या है, डिफरेंस। जैसे यहां पर देखिए P और Y, P और Y को देखूं, सर P 16 पे आता है, Y 25 पे आता है, ये +9 हो रहा है। लेकिन M से K पे जा रहा हूं तो सर ये तो -2 हो रहा है, यहां +9 हो रहा है, यहां -2 हो रहा है। C से L सर यहां भी +9 हो रहा है, लेकिन T से R सर यहां तो -2 हो रहा है। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन अलग हैं, फिर बाकी के बचे हुए 2 ऑप्शन अलग हैं। तो इसका मतलब डायरेक्टली लगातार तो डिफरेंस ज्ञात नहीं हो रहा। अरे लगातार डिफरेंस अगर आपसे ज्ञात नहीं हो रहा तो आप अल्टरनेट भी तो देख सकते हो ना, ये भी तो ट्राई करिए पहले एक बार। जरूरी थोड़ी कि हर बार गैप मिलेगा, लगातार मिलेगा, जी नहीं, आप अल्टरनेट पे भी चेक कर सकते हैं। P के बाद QR आप कहेंगे +2, Y से U को देख लीजिए, Y से U को देख लीजिए, U के बाद VWXY, ये क्या हो रहा है, -4। फिर ऐसे ही देख लो, M से O, ये क्या हो रहा है, +2। फिर इसको देखो K से H, H के बाद IJK है ना, H के बाद क्या होता है, IJK, तो ये हो रहा है आपका -3 हो रहा है यहां पे। इधर देख लो C से E, C के बाद DE, ये +2 हो रहा है। L से H, ये क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। T के बाद UV, ये +2 हो रहा है। R से N, ये -4 हो रहा है। तो +2 -4 काफी सारी जगहों पर दिख रहा है, लेकिन यहां जो चल रहा है वो चल रहा है +2 -3। चलिए नेक्स्ट अगला देख लीजिए। तो जरूरी नहीं है कि हर बार दोस्तों, हर बार हम लोग डायरेक्टली देखेंगे, हम अल्टरनेट भी देख सकते हैं, सही है ना, करेक्ट है। अब इसमें वोवल और कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक क्यों नहीं लगा, इसके अंदर वोवल और कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक भी इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहां पर वोवल है, यहां पर वोवल है, सही है कि नहीं। आप कहने को तो कह सकते हो कि सर यहां पर भी वोवल है, लेकिन इस वाले में देखिए वोवल नहीं है, सही है। आप ये कह सकते थे हाँ इसमें यार डबल लॉजिक लग रहा है वैसे देखा जाए तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है,
यार इसके अंदर देखिए, क्योंकि यहाँ वोवल आ रहा है यहाँ, हाँ यार रुकिए एक सेकंड, क्वेश्चन बनाते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, रुकिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, यहां पर मैं ले लेता हूं इस जगह रुकिए एक बार, ये लीजिए मैं यहां पे ले लेता हूं एस यू, ठीक है, यहां पर ले लेता हूं एस और यहां पे यू ले लेता हूं, ठीक है, करेक्ट है। अब वोवल कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वोवल इसमें भी आ गया, 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 तो वोवल कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक नहीं लगेगा, यानी ये डिफरेंस से हो रहा है अल्टरनेट डिफरेंस, ठीक है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। जी बिल्कुल ठाकुर सचित, सही बोला आपने। आइए, जीलियस वीप सेड एंग्री, थोड़ा सा इन शब्दों पे ध्यानपूर्वक गौर फरमाइएगा, जल्दीबाजी मत करना बिल्कुल भी। किसी चीज को लेकर किसी व्यक्ति से ईर्ष्या रखना, ठीक है, रोना, दुख व्यक्त करना और क्रोध करना, कौन सा अलग होगा? देखिए जीलियस ये एक एक्सप्रेशन है, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करोगे तो आपके एक्सप्रेशन तो चेंज होंगे यार, रोगे तो भैया फिजिकल हो गया है, तो दुखी होना ये इसमें भी फिजिकल, आपके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो चेंज होंगे, एंग्री आप क्रोध करोगे तो भी आपके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होंगे, तो क्या लगा सकते हैं बताइए? ए आंसर आ रहा है यहां पर, प्रिया द्विवेदी ने आंसर दिया है सर ए। प्रिया जी आपने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। अगर आपने ए आंसर दिया है तो साफ साफ दिख रहा है यार, क्या लग सकता है इसके अंदर यार? ऑब्वियस सी बात, देखिए आप किसी से ईर्ष्या रखोगे, किसी से ईर्ष्या रखोगे तो 100% ये आपके फेस के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। आप दुखी होगे ये फेस के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन एंग्री हो गए ये भी आप लोग फेस के एक्सप्रेशन को ना क्या करे, रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आप रोने ही लग जाओगे, अगर रोने ही लग जाओगे, ये हालांकि सारे के सारे हम कह सकते हैं कि ये फेस के एक्सप्रेशंस हैं, रोना भी, जीलियस, सैड और एंग्री, लेकिन भाई साहब इसमें फिजिकल एक्टिविटी भी हो गई ना आपकी, इसमें तो फिजिकल एक्टिविटी भी होगी ना। जब आप लोग रोगे, ऑब्वियस ही बात है, रोगे तो आंसू निकलेंगे, है कि नहीं, या चिल्लाओगे या आवाज निकालोगे, तो इसके अंदर तो फिजिकल एक्टिविटी हो गई कि नहीं हो गई? अब फिजिकल एक्टिविटी हो गई, सही है कि नहीं? फिजिकल एक्टिविटी हो गई कि नहीं हो गई? इसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ये मूड के एक्सप्रेशंस, ये सिर्फ मूड एक्सप्रेशंस, मूड एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करेगा ये आपके मूड के जो आपके हाव भाव हैं, ठीक है, चेहरे के हाव भाव हैं, उन्हीं बदलेंगे इनको, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, देखिए क्या आएगा बताइए जल्दी से। जैसे नॉर्मली गैप निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले आप कहेंगे सर एम का एन, एन से ओ, ओ के बाद क्यू, ऐसे दे रखा है, तो आप कहेंगे एम का एन, एन का ओ, ओ के बाद पी क्यू, क्यू के बाद आर एस, एस के बाद टी यू, यू के बाद वी डब्ल्यू, बी के बाद सी डी, डी के बाद ई एफ, एफ के बाद जी एच, ई के बाद एफ जी, जी के बाद एच आई के बाद जे के। तो गाइस बाकी सब तो ठीक है, इसको देखो आप 1 1 2 चल रहा। नेक्स्ट अगला देख लीजिए, नेक्स्ट क्या बनने वाला है भाई साहब, फटाफट से देख लीजिए। अब देखिए, अब मैं आपको एक बढ़िया सा शानदार बेहतरीन कंसेप्ट सिखाता हूं, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। आप इस प्रश्न को देखिए एक बार, एच पी के एम, तो कहीं कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार इसके अंदर एच पी के एम और उसके बाद टी वी यू डब्ल्यू को अगर मैं देखूं तो अल्टरनेट की चीजें बन सकती हैं? यहां पर भी देख लो, अल्टरनेट पे चीजें बन सकती हैं कि नहीं, आप खुद देख लो। यहां पर देखो, अल्टरनेट पे देखिए आप, यहां पर देखिए बी से डी को देखिए, चलिए बी के बाद डी, यहां पे ऐसा लग रहा है +2 हो रहा है, एफ के बाद जी एच, सर यहां भी +2 हो रहा है, के के बाद एल एम एन, सर यहां +3 हो रहा है, क्यू के बाद आर एस टी, सर +3 तो यहां भी हो रहा है,
टी से यू, टी फिर यू, क्या हो रहा है +1 हो रहा है। वी डब्ल्यू क्या हो रहा है +1 हो रहा है। यहां एच से के, एच से के को देखो, एच के बाद आई जे के, आप कहोगे सर यहां +3 हो रहा है। पी से एम, यहां पे क्या हो रहा है -3 हो रहा है। अब आप कहोगे सर ये तो सारे ही उटपटांग हो गए, सिमिलर तो कोई भी नहीं हुआ। सिमिलर हुए हैं, ध्यान से देखिए, गैप सेम चल रहा है, प्लस प्लस +1 गैप सेम चल रहा है, +2 गैप सेम चल रहा है, +3 लेकिन यहां पर गैप सेम नहीं चल रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना मेरे भाई इस प्रश्न को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। 3 ऑप्शन ऐसे हैं, सारे ही नंबर सब में अलग अलग है मान लिए, लेकिन सेम चल रहा है, प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में, लेकिन ये प्लस में और माइनस में चल रहा है। आ गई बात समझ में? ध्यान से देख के आराम से कर लो भाई साहब, ध्यान से देख के आप आराम से कर लो। इस प्रश्न को समझाने के पीछे का मेन मकसद यही था, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, सबसे पहले यहां पर एक चीज नोट करिए, मैंने आपको बोला ना कि आप कभी भी इस तरीके से चीजों को नहीं सोचेंगे कि यार सर इसके अंदर वोवल लग रहा है, एक वोवल है, बाकी इन तीनों में वोवल नहीं लग रहा है। मैंने आपको कल भी समझाया था, आज फिर समझाता हूं। जैसे हमें प्राइम नंबर निकालना होता है, ठीक है, प्राइम नंबर निकालना होता है, तो हम क्या देखते हैं कि 3 में प्राइम नंबर अप्लाई हो और 1 में प्राइम नंबर अप्लाई ना हो। हम क्या देखते हैं, हम स्क्वायर देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि 3 में स्क्वायर अप्लाई हो, 1 में स्क्वायर अप्लाई ना हो, यही देखते हैं ना। तो अगर वोवल का कंसेप्ट भी देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 3 में वोवल अप्लाई हो, 1 में वोवल अप्लाई ना हो, यही तो देखेंगे। हम कभी भी ये नहीं देखेंगे कि 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें भाई साहब वोवल नहीं है, 1 में अप्लाई हो रहा है। हम कभी भी इस प्रकार से लॉजिक नहीं लगाएंगे कि 3 में भाई साहब प्राइम नंबर अप्लाई नहीं हो रहा, 1 में अप्लाई हो रहा है। हम कभी भी ये लॉजिक नहीं देखेंगे कि 3 में स्क्वायर नहीं लग रहा, 1 में स्क्वायर लग रहा है। आपको पहले भी सिखाया मैंने ये चीज, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब ही समझ में नहीं आता। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो लॉजिक आप लगाना चाहते हो वो 3 में अप्लाई करोगे, ना कि आप यूं बोलोगे कि 3 में अप्लाई नहीं हो रहा। आपको हमेशा लॉजिक लगाना है कि 3 में अप्लाई हो रहा है, ना कि इस तरीके से लॉजिक लगाना है कि 3 में अप्लाई नहीं हो रहा है। याद रखिएगा ये चीज, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। 99.99% लोग क्लासिफिकेशन टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि भैया लॉजिक अलग कैसे करना है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ध्यान से अच्छे से, क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या है, क्लास बनाना। क्या बनाना? क्लास। और क्लास मतलब किसकी बनती? क्लास मतलब ग्रुप, एक वर्ग बनाना है आपको, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे इस प्रश्न को समझिए, ध्यान से देखिएगा। समचतुर्भुज, षटकोण, समांतर चतुर्भुज और दीर्घवत, सारी की सारी आकृतियां अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक क्लास बन रही है। क्या क्लास बन रही है? सर जो समचतुर्भुज होता है उसमें भी भुजाएं का मतलब लाइंस का यूज किया जाता है, भुजाएं यूज होती हैं, साइड यूज होती हैं, सही है। हेक्सागोन ये भी साइड से मिलकर बनेगा, पैरेललोग्राम ये भी साइड से मिलकर बनेगा, लेकिन इक्लिप्स दीर्घवृत्त जो होगा इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी भुजा का यूज नहीं होगा, इसलिए ये अलग हो गया। तो ग्रुप बन गया ना, क्लास बन गया इसका, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, अगला आ जाइए। देखिए आलू, गाजर, बंद गोभी और शलगम, आपको दिया गया है कि आलू है, गाजर है, बंद गोभी है, शलगम है। तो आप कहेंगे सर आलू जमीन के अंदर होता है, गाजर भी जमीन के अंदर है, शलगम भी जमीन के अंदर ही उगता है, टर्निप, लेकिन बंद गोभी जो है वो जो है धरती के ऊपर, वो मिट्टी के अंदर होता है। आलू कहां होता है? मिट्टी के नीचे, धरती के नीचे होता है। कैरेट भी धरती के नीचे होता है, टर्निप भी धरती के नीचे होता है। लेकिन भाई साहब ये देखिए कैबेज, बंद गोभी जो है ये धरती के ऊपर होगा, दिखाई भी देगा आपको, सही है कि नहीं? ये अलग हो जाएगा, करेक्ट है, बात समझ में आ गई। हालांकि ये सारी की सारी सब्जियां हैं आप कह सकते हो, लेकिन ये क्या है? ये क्या है भाई साहब? इनको अपन रूट वेजिटेबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट वेजिटेबल, रूट वेजिटेबल्स बोलते हैं इसको, रूट वेजिटेबल नहीं बोलते। नेक्स्ट आगे देख लीजिए।
4 में से 3 में समानता है वह कौन सा है जो अलग है, ज्ञात कर लीजिए भाई साहब। देखो भैया, C से E, H से L, C के बाद DE, H से L +4, V से U और S से P। ट्राई करिए। अब आप कहेंगे -1, लेकिन S से P ये तो हो रहा है -3। Z से X, ना ना ना, ये अलग हो गया भाई साहब। दोस्तों 1 सेकंड, आप इस क्वेश्चन को करिए, सेकंड में आता हूं, है ना। कोई आया था एक्चुअली में, और घर पे आज कोई है नहीं। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? कुछ बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा कुछ बोल रहा है कि सर गाजर क्या फ्रूट, क्या बोल रहे हो? फ्रूट है गाजर? गाजर कब से फ्रूट हो गया है? गाजर फ्रूट हो गया क्या भाई साहब? एक बच्चा लिख रहा था अभी यहां पे, सर बी फ्रूट है। प्रिया द्विवेदी बोल रही। बेटा टमाटर जो है ना, टमाटर फ्रूट है, गाजर फ्रूट नहीं है। आ गई बात समझ में? आपको गलत याद रह गया? टमाटर सब्जी है, लेकिन टमाटर किस कैटेगरी में आता है? फ्रूट की कैटेगरी में आता है। गाजर तो सब्जी की कैटेगरी में ही आएगी, मूली गाजर ये सब। हाँ तो भाई सबसे पहले, अब यहां पे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्या देखेंगे हम? बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है? बेसिक कंसेप्ट ये कहता है वही सर, डिफरेंस। अब आपने लगा लिया डिफरेंस, आपने लगा लिया डिफरेंस भाई साहब, अंतर लगा लिया आपने। जब आपने अंतर लगाया तो भैया अंतर से आप प्रश्न नहीं कर पा रहे। डिफरेंस से ना ये सोल्व होगा, ना ये सोल्व होगा, ना ये सोल्व होगा, ना ये सोल्व होगा, कोई भी डिफरेंस से सोल्व नहीं होगा। अब डिफरेंस से जब सोल्व नहीं होगा फर्स्ट मेथड, तो फिर सेकंड मेथड क्या लगाएंगे? सेकंड मेथड आप लगाएंगे वोवल और कॉन्सोनेंट। वोवल या फिर कॉन्सोनेंट, स्वर या फिर व्यंजन, वोवल या फिर कॉन्सोनेंट, स्वर या फिर व्यंजन। अब ये आप देखिए, यहाँ पे वोवल है, ये भी वोवल है, ये भी वोवल है, लेकिन भाई साहब ये वोवल नहीं है। यहां पर देखिए कोई भी वोवल नहीं है। मैंने कहा ना, लॉजिक हमेशा कितने में लगता है? अगर स्वर का मैं लॉजिक लगा रहा हूं तो 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिनमें मैं स्वर का लॉजिक लगाऊंगा। कभी भी ऐसा ऑप्शन में नहीं चुनूंगा कि एक में स्वर लग रहा हूं और बाकी में स्वर नहीं लग रहा हूं, है ना? करेक्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस प्रश्न को देख लीजिए, फटाफट से जल्दी से बनाइए। सबसे पहला काम तो वही है सर। सर फर्स्ट तो हमको क्या देखना, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेसिक मेथड, बेसिक मेथड बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप भी बोर हो जाएंगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, चलो डिफरेंस चेक करते हैं। डी से एफ सर +2, एफ के बाद आई +3, आई से एम +4, एम के बाद एनओ, ओ के बाद पी क्यू आर, आर के बाद एस टी यूवी, एफ के बाद जी एच, एच के बाद आई जे के बाद एल एम, क्यू के बाद आर एस, एस के बाद टी यू वी, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नेक्स्ट अगला देख लीजिए, चलिए बनाइए आप लोग।
यस सर, गाजर का हलवा। आ जाइए। पेन, जग, मग और कप। पेन, जग, मग और कप। पेन, जग, मग, कप। अब देखिए भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा। जग, मग और कप, ये तीनों, इन तीनों के अंदर आप कुकिंग नहीं कर सकते। जग, कप और मग, ये लिक्विड तरल पदार्थ जो होता है उसको होल्ड करने के लिए या उसको रखने के लिए जग, कप और मग का प्रयोग किया जाता है। जग, मग और कप तरल पदार्थों को होल्ड करता है, लेकिन पैन पर तो कुकिंग की जाती है। पैन अलग हो जाएगा ना। ये किस में यूज होता है? ये कुकिंग में यूज होता है। ये कुकिंग में यूज होता है और ये तरल पदार्थों के संग्रहण, संग्रहण कह सकते हैं हम, ठीक है। तरल पदार्थ जो है उनको रखता है, तरल पदार्थ को होल्ड करने के संदर्भ में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, बनाइए। SQOM, माइनस में हो रही है चीजें यहां तो। -2, -2, -2, G का H, H का I, I का J, J से M +3, M से P, P के बाद QRS। ये -2, -1, -2, यही अलग हो गया। ये वाला अलग हो जाएगा, बाकी सब में सेम चीजें चल रही हैं। देखिए 2, 2, 2 सेम, 1, 1, 1 सेम। अब जरूरी नहीं कि हर बार एक जैसे ही गैप दिखेगा। जरूरी नहीं कि हर बार इसमें 2, 2, 2 चल रहा है तो यहां भी 2, 2, 2 चले, यहां भी 2, 2, 2 चले। ऐसा लॉजिक नहीं होता, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो। हाँ, लॉजिक ऐसा भी हो सकता है कि सब में सेम -2, -2, -2, तो सब में सेम 1, 1, 1, तो सब में सेम 3, 3, 3, लेकिन यहां पे अलग +2, -1, +-2, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अरे ये कहां से आ गया? ये क्या हो गया यार? हाँ, बड़ी फाइल बनाई थी यार वर्ड क्लासिफिकेशन की तो। यो कहीं हो गयो? अरे भाया, हाँ ओ, ओके। ये वाली फाइल इधर रह गई वो, ठीक है। एक सेकंड, मैं वही सोचूं इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई ये फाइल। 50-60 क्वेश्चन थे टोटल। एक सेकंड देना बस मुझे। सर वॉवल रूल, हाँ वॉवल रूल लगाओ आप। वॉवल रूल लगाओ, कॉन्सोनेंट रूल लगाओ, जो भी रूल लगाना है सब लगाओ आप, सारे सीखो भाई। अभी देखना मजा आएगा अभी आपको इस वाली फाइल में। अब सारे के सारे जितने भी बालक बालिकाएं यहाँ पर मौजूद है ना, एकदम स्पीड से करेंगे भाई, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? एकदम स्पीड से, गोली की स्पीड से क्वेश्चंस करने, आराम आराम से नहीं करना है हमको। चलो आ जाओ। आ जाइए।
ये रही वर्ड। चलिए करिए स्टार्ट अब फटाफट फटाफट से। मुर्गी, सांप, हंस और मगरमच्छ दोस्तों क्या आएगा आपके हिसाब से? जल्दी से बताइए फटाफट फटाफट से, एकदम गोली की स्पीड से अब आंसर आने चाहिए आपके। ठीक है, बनाइए दोस्तों जल्दी से फटाफट से। भाई मुर्गी, सांप, हंस और मगरमच्छ क्या आने वाला है? अब आप कहोगे सर सांप जो है वो सरीसृप है, मुर्गी पक्षी है, हंस पक्षी है, मगरमच्छ जो है सर वो भी सरीसृप रेप्टाइल कैटेगरी में आता है। सही है, करेक्ट है। तो 2 रेप्टाइल हैं, 2 पक्षी हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कि मुर्गी पानी में नहीं जा सकती, ठीक है ना, लेकिन सांप, हंस और मगरमच्छ ये वाटर में जा सकते हैं, वाटर पे जा सकते हैं। ठीक है, इनको पानी से डर नहीं लगता, करेक्ट है। लेकिन मुर्गी मर जाएगी बेचारी पानी में, जा ही नहीं पाएगी भैया, तैर भी नहीं पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, टोपी, पगड़ी, हेलमेट और आवरण वेल करना। तो देखिए टोपी माथे पे पहनते हैं, पगड़ी भी माथे पे, हेलमेट भी माथे पे पहनते हैं, ठीक है, लेकिन आवरण तो पूरा ओढ़ने के लिए होता है ना, आवरण अलग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। कीवी, ईगल, एमू, शतरमुर्ग क्या आएगा? आप कहोगे सर कीवी पक्षी है, ईगल भी पक्षी है, एमू भी पक्षी है और ऑस्ट्रिच भी पक्षी है। सर पक्षी तो सारे ही हो गए, पक्षी तो सारे ही हैं, लेकिन ईगल जो है, ईगल, चील, बाज जो भी है, ठीक है, ये कहां पे दोस्तों, ये बहुत ही ऊंचाई पर उड़ सकता है, ये ऊंचाई पर उड़ सकता है, याद रखिएगा, ऊंचाई पर उड़ सकता है, बाकी कोई भी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं, सारे के सारे पक्षी, लेकिन ये क्या है, ये उड़ नहीं सकते, जमीन पर ही रहेंगे, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास, जल्दी से फटाफट से। सर मेरा एसएससी जीडी में हो गया है, एसएसएफ में बहुत बहुत बधाई हो गोविंद, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जम के जबरदस्त तरीके से ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, जो भी आपके टारगेट्स हों पूरे हों। ठीक है, चलिए जल्दी से बनाइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद दोस्तों जल्दी बनाओ फटाफट से। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद। अब आपको पता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 वेदों में नहीं आता है, आयुर्वेद नहीं आता है 4 वेदों में। नेक्स्ट आगे देखिएगा, दही, मक्खन, तेल और पनीर। तो आप सभी को पता है कि दही मिल्क प्रोडक्ट है, मक्खन भी मिल्क प्रोडक्ट है, पनीर भी दोस्तों मिल्क प्रोडक्ट है, लेकिन ऑयल तो भैया सोयाबीन का होता है, ऑयल अलग हो गया, ये मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। अगला देखिए, पोटेशियम, सिलिकॉन, जर्कोनियम, गैलियम। कहीं ना कहीं आपने ये नाम तो 100% सुने ही होंगे, 100% गारंटी के साथ, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो। ठीक है, सिलिकॉन, जर्कोनियम, गैलियम, ये सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं, जब आप सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनाते हो, ठीक है, उनके अंदर यूज होते हैं दोस्तों। सेमीकंडक्टर बनाने में यूज होता है, पोटेशियम का यूज नहीं होता सेमीकंडक्टर बनाने। चाय, कुनेन, रबर और चौक। तो देखिए चाय पेड़ से प्राप्त होता है, रबर, लेटेक्स ये भी पेड़ से, कुनेन भी पेड़ से, चौक कैल्शियम कार्बो, ये अलग चीज हो गई दोस्तों। ठीक है ना, ये ट्री प्रोडक्ट्स हैं, ये सब तो क्या है भैया, ट्री प्रोडक्ट, पेड़ से प्राप्त होने वाली चीजें हैं। क्या है ये, ट्री प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, हैंगर, मंच, जहाज घाट और पार्क। जल्दी बताइए। बहुत बहुत बधाई हो भाई गोविंद यार, खुश रहो ऐसे ही, जीवन में तरक्की करो खूब। आ जाओ भाई जल्दी से। हैंगर, मंच, जहाज घाट और पार्क दोस्तों क्या बनेगा? हैंगर क्या होता है? जो हवाई जहाज होते हैं अपने, एरोप्लेन जो होते हैं, उनके पार्किंग के लिए जगह होती है, ठीक है ना। जो एयरपोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट पर पार्किंग के लिए यानी अलग से एक स्थान बना हुआ होता है जहां पर हम लोग एरोप्लेन को पार्क करके रखते हैं, उसको कहा जाता है हैंगर, जो यूज में नहीं आ रहे हैं या फिर, ठीक है, ये भी कह सकते हो। लेकिन प्लेटफॉर्म के, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है दोस्तों, ठीक है ना। डॉक, जहाज घाट के जो रुकने की जगह होता है वो जहाज घाट होता है। अब ये पार्क तो अलग चीज होगी, घूमने फिरने की जगह होती है भैया पार्क, तो सही है कि नहीं, घूमने फिरने की जो जगह होगी वो होगी पार्क। बाकी हैंगर, मंच, जहाज घाट, यहां पर जो है दोस्तों जहाज पार्क हो सकते हैं, हवाई जहाज पार्क हो सकते हैं, रेलगाड़ी के पार्क होने की जगह है ये। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए।
गोरैया, हंस, तोता और डंडा या सॉरी ठंडा तो गोरैया, हंस और तोता ये तो क्या है दोस्तों, आपके बर्ड्स हैं, ये तो बर्ड्स हैं भाई साहब, पक्षी हैं, ये पक्षी नहीं है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। किसी चीज की लंबाई बताना, किसी चीज की विशालता बताना, पतला बताना या शार्पनेस बताना, ये अलग चीज हो गई शार्पनेस, इसको मेजर नहीं कर सकते अपन, सही है। इनकी लेंथ और विड्थ मेजर की जा सकती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मेजर हो सकती है, लंबाई विशाल पतला ये सब एक है, एक कैटेगरी में रखेंगे इनको, लेकिन ये कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, शार्प। अगला आ जाइए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, अरविंद कितनी बार नाम लेगा भैया, है कितनी बार नाम लेना है तेरा, तेरा ही नाम जपना है क्या रोज रोज, एक ही बात बोलता है भाई मेरा नाम ले लो, अरे नाम बनाओ ना भाई, कि पूरी दुनिया नाम ले, ऐसा नाम बनाओ आप, ठीक है। करेक्ट है, आ जाइए। नाशपाती, सेब, लीची और संतरा, पियर, एप्पल, लीची और ऑरेंज, क्या बनने वाला है दोस्तों, देखिए लीची एक जूसी फ्रूट है, तो संतरा भी एक जूसी फ्रूट है भाई साहब, ये तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि दो जूसी फ्रूट है, दो जूसी फ्रूट नहीं है, ये लॉजिक तो नहीं लग सकता। लेकिन अब यहां पर एक बहुत ही शानदार यहां पे लॉजिक लग सकता है, याद रखिएगा दोस्तों, जो इनके सीड होते हैं, सीड जो बीज होते हैं ना, बीज से संबंधित आप इनकी एक कैटेगरी बना सकते हो, ठीक है। कैसे, नाशपाती के अंदर, सेब के अंदर और दोस्तों ऑरेंज के अंदर क्या होता है, मोर देन वन सीड होता है, एक से ज्यादा बीज होता है। लेकिन भैया लीची के अंदर याद रखिएगा ओनली सिंगल सीड ही मिलता है लीची में। नेक्स्ट आगे आ जाइए, कटार, हथौड़ा, चाकू और तलवार, तो कटार काटने के, चाकू काटने के, तलवार काटने के काम आएगी, लेकिन हथौड़ा पीटने के काम आएगा, काटने के काम थोड़ी ना आएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, कानपुर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऐसा प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आता है, जिसमें क्या होता है ना, कुछ शहरों के नाम दे दिए जाते हैं, कुछ शहरों के नाम दे दिए जाते हैं, और शहरों के नाम जो देता है फिर उसके हिसाब से हमें डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है, कि क्यों इसको अलग करें, कौन से शहर को अलग किया जाए। तो देखिए भाई, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और मथुरा क्या होगा, आप सभी को पता है कि कानपुर जो है, इलाहाबाद जो है और वाराणसी जो है, ये गंगा नदी के मुहाने पर हैं, है ना, गंगा नदी क्रॉस होती है इन शहरों से। लेकिन भाई साहब ये नहीं होगा, इसमें यमुना नदी क्रॉस होगी, सही है कि नहीं, इसमें यमुना नदी क्रॉस होगी और इसमें गंगा नदी क्रॉस होगी। बाजरा, सरसों, चावल और गेहूं, तो ये तो अनाज में आएगा भाई साहब, है ना, इनको तो अनाज की कैटेगरी में रखा जाएगा, किसको, बाजरे को, चावल को और गेहूं को, ये तो क्या है, अनाज है, करेक्ट है, अनाज की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन ये अनाज की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगला देखिए, खाट, चादर, रजाई और तकिया, अब भाई साहब खाट पर सोने के लिए आप चादर का प्रयोग करोगे, रजाई का प्रयोग कर सकते हो, तकिए, ये सब कपड़े से संबंधित है, आप कह सकते हो भाई साहब, सही है। खाट तो चौपैया हो गया ना एक तरीके से, जिसपे हम सोएंगे भाई साहब, लेकिन ये सब क्लॉथ, कपड़े से रिलेटेड चीजें हो गई ना, कपास से रिलेटेड चीजें हो गई, चादर हो गई, ठीक है, क्लॉथ है ये, खाट क्लॉथ थोड़ी ना, एक तरीके का कपड़े से संबंधित चीजें हैं वो तो। निर्माता, निर्देशक, इन्वेस्टर और कोषाध्यक्ष, इस क्वेश्चन को आराम से करिएगा, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। निर्माता कौन होता है, जो अपना पैसा लगाता है, ठीक है, पिक्चरों में, फिल्म वगैरह का निर्माण करने में निर्माता अपना पैसा लगाता है, यानी इन्वेस्ट करता है अपना पैसा। निर्देशक जो है उस पिक्चर को बनाता है। इन्वेस्टर भी क्या करता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, या तो शेयर मार्केट में या जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह हैं उनके अंदर, ठीक है, करेक्ट है। फाइनेंशियर क्या करता है, कोषाध्यक्ष भी क्या होता है, पैसे का हिसाब किताब का लेखा जोखा रखता है, और फाइनेंशियर का मतलब है वहां से फाइनेंस करवाता है, ठीक है, करेक्ट है। तो ये भी पैसे से संबंधित है, ये भी पैसे से संबंधित चीज हो गई, ये भी पैसे से संबंधित व्यक्ति हो गया, लेकिन इसका नहीं है भाई साहब, ये अलग हो गया। डायरेक्टर इन सबसे अलग हो गया, बाकी सब पैसे से रिलेटेड कार्य में संबंधित हैं। नेक्स्ट आगे आ जाइए, पोलैंड, यूनान, स्पेन और कोरिया,
पोलैंड, यूनान, स्पेन और कोरिया। कोरिया एशियाई कंट्री है दोस्तों। कोरिया जो क्या है, एशियन कंट्री है। ये क्या है भैया, एशियन कंट्री। बाकी सब क्या है, यूरोपियन कंट्रीज हैं। बाकी सब क्या है, यूरोपियन कंट्रीज हैं। बाकी सब यूरोपियन कंट्री है भाई साहब। नेक्स्ट आ गया ये गिरगिट, मगरमच्छ, घड़ियाल और टिड्डी। अब दोस्तों याद रखिएगा ये सब रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं। सांप, गिरगिट, मगरमच्छ, है ना, घड़ियाल, कछुआ, ये सब क्या है, सरीसर्प हैं। ये क्या है, सरीसर्प, अर्थात रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं, रेंगने वाले जानवरों में आते हैं। भले से इनके पैर होते हैं। छिपकली जो होती है ना आपके दीवारों पर, जो छिपकली वगैरह चलती है घरों में, वो भी याद रखिएगा रेप्टाइल कैटेगरी में आती है। ठीक है, भले से उसके पैर होते हैं, लेकिन सिर्फ पैर होना ही रेप्टाइल कैटेगरी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सांप के तो छोटे छोटे पैर होते, या नहीं भी होंगे तो रेंगता हुआ दिखता है अपने को, है ना। लेकिन जिनके पैर होते हैं और उनके शरीर का आगे का भाग जमीन के टच होता है, याद रखिएगा। भले से पैर हैं, लेकिन शरीर का आगे का भाग अगर जमीन के टच होता है तो उनको याद रखिएगा दोस्तों, उसको किस में रखते हैं, उसको हम लोग सरीसर्प कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब टिड्डी तो अलग हो गया ना दोस्तों, ये अलग हो जाएगा भाई साहब, ये तो कीट पतंगों की श्रेणी में आ गया। पंचाग, साल, तारीख और महीना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक कैलेंडर एक बड़ा ग्रुप हो गया। अब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कौन से साल का कैलेंडर है, साल को भी रिप्रेजेंट करेगा, तारीख को भी रिप्रेजेंट करेगा, मंथ को भी रिप्रेजेंट करेगा। यानी कैलेंडर के अंदर ये सारी चीजें समाहित हो गई। तो कभी कभार ग्रुप ऐसा भी बन जाता है कि अलग करने के लिए, कि बाकी सब उसके पोर्शंस दे रखे होते हैं और वो चीज बड़ी तौर पर हमारे सामने आती है। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, ऐसा देखता हूं है या नहीं है। जैसे देखिएगा, जैसे ये देखो पेड़। अब पेड़ जो है, जो ट्रंक है, टहनी, फ्रूट, पत्तियां, ये सब पेड़ पे उगती है ना भाई साहब। पेड़ अपने आप में एक बड़ी कैटेगरी हो गई और उसने छोटी छोटी चीजों को जो है ना दोस्तों समाहित कर लिया। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन और उसकी क्लास को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, इसको देखो, जिराफ, लगड़बग्गा, हिरन और गेंडा, क्या आएगा दोस्तों। अब देखिए, जिराफ हो गया, हिरन हो गया, गेंडा हो गया, ये सब क्या है, शाकाहारी हैं। सही है कि नहीं है, ये सब क्या है, शाकाहारी हैं, शाकाहारी जानवर हैं। लेकिन भाई साहब लकड़बग्गा जो है ये मांसाहारी है। ये क्या है, मांसाहारी जीव है। क्या है भाई साहब, ये मांसाहारी जीव। नेक्स्ट इसको देख लीजिए, 3 पहियों की पांव से चलने वाली गाड़ी, ट्राइसाइकिल। त्रिशूल में भी 3 शूल होते हैं। तिरंगे में भी 3 कलर होते हैं। यानी ये डिफरेंशिएट कर रहा है 3 चीजों को। लेकिन भाई साहब ये अपने आप में एक वर्ड है, हल्की बात, ट्रिफल। ठीक है, ये क्या है, हल्की बात। ये वर्ड अपने आप में अलग हो गया, बाकी सब 3 चीजों से संबंधित है। अब जैसे इसको देखना दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेम से संबंधित डिफरेंशिएशन काफी आता है एग्जाम में। फुटबॉल देखना भाई, इसको फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और शतरंज। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और शतरंज। तो आप कहेंगे सर कि क्रिकेट जो है वो मैदान में खेला जाता है, ठीक है, वॉलीबॉल भी मैदान में खेला जाता है, फुटबॉल भी मैदान में खेला जाता है, ठीक है, करेक्ट है, और ये इंडोर गेम है। शतरंज जो है वो इंडोर गेम है, बाकी सब आउटडोर गेम है, और बाकी सब में बॉल का भी यूज होता है, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या क्रिकेट हो। लेकिन चेस में किसी भी प्रकार से बॉल का यूज नहीं होता, और ये इंडोर गेम भी है, बाकी सब आउटडोर गेम है। नेक्स्ट आगे देखिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल और वनस्पति विज्ञान। तो ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, ये सब साइंस से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ज्योग्राफी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, मकान, कुटिया, स्कूल और महल।
तो मकान में भी लोग रहते हैं, कुटिया में भी लोग रहेंगे, महल भी दोस्तों रहने के लिए यूज होता है, लेकिन स्कूल जो है पढ़ाई के लिए यूज होगा ना, पढ़ने के लिए जाते हैं वहां। तो ठीक है, करेक्ट है। कुत्ता, घोड़ा, बकरा और लोमड़ी, बताइए। कुत्ता, घोड़ा, बकरा और लोमड़ी। देखिए कुत्ता, घोड़ा और बकरा ये सब शाकाहारी जीव है ना, समझ में आया आपको? ये सब क्या है? शाकाहारी जीव है भाई साहब, ये सब क्या है? शाकाहारी जीव हैं। लेकिन ये अलग हो जाएगा, लोमड़ी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लीजिए। एसेसिनेट करना क्राइम है, हत्या करना, किल करना भी क्राइम है, किडनैप करना भी भाई साहब क्राइम है, आवेश में आ जाना, क्रोध में आ जाना, ये अलग हो गया। ये सब क्या है? क्राइम है। ये सब तो क्या है भाई साहब? क्राइम है भाई साहब। सही है, किसी को असेसिनेट करना, किल करना, किडनैप करना, ये सब क्राइम है, लेकिन आवेश में आ जाना, क्रोध करना, इसके लिए सजा नहीं है। बाकी के लिए तो भैया सजा है ना, ठीक है, ऐसे अलग कर सकते हो आप। तीर छोड़ना या तीर, कुल्हाड़ी, चाकू और कटार। कुल्हाड़ी भी काटने के काम आएगी, चाकू भी काटने के काम आएगा, कटार भी काटने के काम आएगी, लेकिन तीर तो छेदने के काम आता है ना। करेक्ट है कि नहीं है? नेक्स्ट अगला आ जाइए। पाठक, लेखक, मुद्रक और प्रकाशक, कौन अलग होगा? आ जाओ भाई साहब, ध्यान से देखना। पाठक, कौन सा? कुत्ता मांसाहारी है? चलो भाई कुत्ते को भी मांसाहारी ले लेते हैं, ये बात भी सही है यार, कुत्ता भी तो मांस खाता है, कुत्ता मांसाहारी हो गया, लोमड़ी भी मांसाहारी हो गया। चलो अब इसका मतलब शाकाहारी मांसाहारी वाला लॉजिक तो नहीं लगेगा इसमें, तो क्या लगाएं फिर? इसका मतलब फिर भी हम लोमड़ी को ही अलग करेंगे, बताइए क्यों? फिर भी इसका आंसर लोमड़ी ही होगा, बताओ क्यों होगा? क्योंकि ये पालतू जानवर है। डॉग, हॉर्स और गोट ये क्या है भाई साहब? पालतू जानवर है, पेट एनिमल्स हैं। हाँ, यहां पे शाकाहारी मांसाहारी नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा पालतू जानवरों वाला लॉजिक, यानी कि ये पेट एनिमल है, पेट एनिमल्स हैं। लेकिन लोमड़ी सामान्यतः नहीं पाला जाता है ना दोस्तों, जंगली जानवर है, इसलिए इसको अलग करें। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, आ जाइए। अगला देखिए, पाठक, लेखक, मुद्रक और प्रकाशक। अब देखिए, एक लेखक जब तक लिखेगा नहीं तो भैया वो बुक प्रिंटिंग के लिए जाएगी नहीं और पब्लिश होगी नहीं। तो ये सब तो बुक से रिलेटेड हो गए, ये तो एंड व्यक्ति हो गया। रीडर तो जरूरी थोड़ी है कुछ भी, रीडर तो कुछ भी कर सकता है, फिर रीडर तो रीड करना तो एक क्रिया हो गई, लेकिन राइटर, प्रिंटर और पब्लिशर ये सब वही हो गया ना दोस्तों। देखिए ध्यान से, रीडिंग करना, रीडर, हालांकि ये भी संज्ञा तो है ही, दोनों संज्ञा सारे ही हैं, नाउन तो सारे ही हैं, लेकिन ये फिर भी व्यक्ति अलग हो गया क्योंकि ये डिस्क्राइब नहीं हो रहा, ये पर्टिकुलर प्रोफेशंस हैं एक तरीके से। लेखक, प्रिंटर, पब्लिशर ये बुक से रिलेटेड कार्य करने में चीजों का इनका सहयोग है कुछ ना कुछ। रीडर का कोई सहयोग नहीं है बुक को बनाने से लेके पब्लिश करने तक, ठीक है, इसलिए इसको अलग कर देंगे रीडर को, ठीक है, ये बुक से रिलेटेड हो गया, लेकिन ये व्यक्ति अलग हो जाएगा, रीडर। नेक्स्ट, लीमा, अल्जीरियस, न्यूयॉर्क और टोक्यो। तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, और लीमा भी राजधानी है, लेकिन न्यूयॉर्क राजधानी थोड़ी ना है। अमेरिका की राजधानी तो वॉशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क तो एक शहर है, सही है कि नहीं? ये एक नॉर्मल शहर है, बाकी सब क्या है आपकी कैपिटल्स हैं, ठीक है, कंट्री की कैपिटल, ये राजधानी है भाई साहब, ये सब राजधानी है, लेकिन ये राजधानी नहीं है, न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है भाई साहब, ये सिटी है एक। आ जाइए, ट्रेचरी यानी विश्वासघात, फ्रॉड अर्थात धोखा, डिसाइट यानी कि छल, और मॉर्बिड यानी कि रोगी।
तो दोस्तों देखिए, विश्वासघात करना, धोखा करना, छल करना, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। करेक्ट है कि नहीं है? लेकिन ये रोगी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सब क्रियाएं हैं भाई साहब, ये सब क्रिया है, किसी व्यक्ति के साथ नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सब किया जाएगा। लेकिन रोगी, ये तो एक कैंडिडेट हो गया ना एक तरीके से, ये संज्ञा हो गई, ये नाउन हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए, बांसुरी, गिटार, सितार और सारंगी। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बांसुरी जो है दोस्तों, आप सभी को पता है कि माउथ से आप लोग फूंक मारोगे तो बांसुरी बजेगी। गिटार को तो आप हाथ से बजाएंगे, सितार को भी हाथ से बजाएंगे, और जो वायलिन है, सारंगी जो है, उसको भी हाथ से ही बजाया जाएगा। इसमें यही एकमात्र ऐसा है जिसको फूंक मार के बजाया जाएगा, बांसुरी को। नेक्स्ट आगे देखिएगा, चींटी, मधुमक्खी, मोथ और मकड़ी। चींटी, मधुमक्खी, कीट और मकड़ी। चींटी, मकड़ी और मोथ, ये उड़ नहीं सकते भाई साहब। कोई कीड़ा हो गया, मोथ हो गया, ये अलग हो गया, मधुमक्खी अलग हो जाएगा, ये फ्लाई करेगी भाई साहब। ये क्या करेगी? फ्लाई करेगी। बाकी ये लोग, बाकी जो है वो फ्लाई नहीं करेंगे। कीट पतंगों में आएंगे लेकिन फ्लाई नहीं करेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते। बाढ़ आना, तूफान आना, हिमस्खलन, क्या बोलते हैं इसको? हिमस्खलन, सॉरी, हिमस्खलन, ठीक है, एवलांच या फिर एक्सप्लोजन। क्या होगा भैया? बाढ़ आना, हेरिकेन, तूफान आना, एवलांच आना, एक्सप्लोजन। देखिए तो ये कृत्रिम रूप से होता है, बाकी सब प्राकृतिक रूप से होते हैं। देखिए बाढ़ आएगी या तूफान आएगा या भाई साहब आपका हिमस्खलन होगा, तो ये नेचुरली होंगे, ठीक है, ये नेचुरली होंगे भाई साहब। करेक्ट है कि नहीं है? लेकिन ये देखिए आप, एक्सप्लोजन, ये कृत्रिम रूप से हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, ये आर्टिफिशियली करवाया जाएगा भैया विस्फोट। नेक्स्ट आगे देखिए, भेड़, भेड़, छोटा सुंदर बारहसिंगा, जंगली बकरा और कर्कशा, कौन सा अलग होगा? भेड़, गैजल, छोटा सुंदर बारहसिंगा हो गया, जंगली बकरा आइबेक्स या कर्कशा, क्या आना चाहिए दोस्तों? 4 वर्ड दे रखे हैं आपको। कर्कशा आंसर दे रहे हैं काफी सारे लोग। कर्कशा किस, मतलब कुछ तो सोचा होगा ना आपने, कर्कशा आंसर दे रहे हो तो भाई साहब, हाँ? ऐसा कुछ ही नहीं है भाई साहब। शीप, भेड़, छोटा सुंदर बारहसिंगा पालते हो आप, हैं? पेट एनिमल से रिलेटेड तो कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है ये। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पेट एनिमल, पालतू जानवर और जंगली जानवरों से संबंधित जो है दोस्तों वो चीजें हैं। सर सींग नहीं होते उसके, किसके सींग नहीं होते? किसके सींग नहीं होते? देखिए भेड़ जो होता है ना, भेड़, जंगली बकरा, कर्कशा, ये इजीली आपको दिख जाते हैं, ये इजी। देखिए आप, कोई बात नहीं, बकरे को भी पालते ही हो आप, बकरा भी आप पालते ही हो, आप भेड़ पालते हो तो बकरे भी पालते हो। अब आता है छोटा सुंदर बारहसिंगा और कर्कशा। यहां पर जो लॉजिक है मैं बता देता हूं दोस्तों, आप नहीं ढूंढ पाएंगे। भेड़ अक्सर आपको दोस्तों माउंटेन्स वाले एरिया में मिल जाएगी, भेड़ चलती हुई माउंटेन्स पर। जंगली बकरा भी आपको दिख जाएगा, कर्कशा भी दिख जाएगा, लेकिन छोटा सुंदर बारहसिंगा जो है ना, ये नहीं दिखेगा, ये आपको नहीं दिखेगा। बारहसिंगा वगैरह हमेशा जंगलों में पाए जाते हैं, वो भी घने घने, ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट है, ये नॉट रिलेटेड टू माउंटेन, ऐसे आप लिख दीजिए, माउंटेन्स पर नहीं मिलता, माउंटेन्स पर नहीं मिलता है, आसानी से मिलता ही नहीं है, आसानी से तो क्या मिलता ही नहीं है भाई साहब। बाकी सब आपको माउंटेन्स से रिलेटेड आपको भ्रमण करते हुए, चरते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, अगला देखिए, चीता, सिंह, बालू और भाग,
ठीक है, देखिए भाई साहब, तो भालू दोस्तों आप कहोगे कि अलग हो जाएगा, बाकी चीता हो गया, लोयन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब केट फैमिली से बिलोंग करते हैं कि नहीं? केट फैमिली बिल्ली प्रजाति से संबंधित हो गए कि नहीं हो गए दोस्तों? लेकिन भालू जो है बिल्ली प्रजाति से संबंधित नहीं है। जैसे आपका डॉग फैमिली से रिलेटेड कौन हो गया? सियार हो गया, कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गया, ये सब डॉग फैमिली से रिलेटेड है। जैसे मंकी हो गया, चिंपांजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, ये सब क्या है? मंकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना? करेक्ट है। इस प्रकार से आ जाइए, शहनाई बजाना, बैक पाइप बजाना, फ्लूट बजाना, सितार बजाना, तो आप कहोगे सर सितार अलग हो जाएगा क्योंकि हाथ से बजाया जाता है, बाकी सब मुंह से बजाए जाते हैं। सही है कि नहीं है? चश्मा, चश्मे, दूरबीन और माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन तो दोस्तों आपको पता है सुनने का प्रयोग होगा इसमें, बाकी सब आंखों से संबंधित इक्विपमेंट है। ठीक है, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, ठीक है, बाइनोकुलर। जापान, भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, जापान, भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, बाकी सब तो देश हैं, भारत उपमहाद्वीप है, बाकी सब द्वीप है, एक तरीके से कह सकते हैं हम। जापान भी द्वीप है, श्रीलंका भी द्वीप है, न्यूजीलैंड भी द्वीप है, लेकिन भारत उपमहाद्वीप है ना। भारत क्या है? उपमहाद्वीप है। सही है कि नहीं? करेक्ट है, बाकी सब द्वीप है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। अर्जेंटीना क्या है भाई साहब? एक देश है। बाकी सब क्या है? एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? महाद्वीप है। ये सब क्या है भाई साहब? महाद्वीप है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, कोट, कमीज, ब्लाउज और पतलून, कोट, कमीज, ब्लाउज, पतलून, तो दोस्तों कोट हो गया, कमीज हो गया, ब्लाउज हो गया, ये सारे के सारे शरीर के ऊपर वाले भाग पर पहने जाएंगे। पतलून जो है, ट्राउजर जो है, वो पैरों में पहना जाता है। ठीक है, घुमाओ, पोंछना, मलना, दाग, स्वीप करना, सफाई करना, पोंछना सफाई करना, स्क्रब करना साफ करना होता है। दाग को भाई साहब स्क्रब किया जाता है, वाइप किया जाता है, स्वीप किया जाता है। सही है कि नहीं? तो ये अपने आप में अलग हो गया ना। नेक्स्ट आगे आ जाइए, सर दे आर लोकेटेड इन एशिया, न्यूजीलैंड डी हो, तो फिर इसका मतलब दो लॉजिक लगेंगे, छोड़ दीजिएगा इस क्वेश्चन को। आप न्यूजीलैंड को भी अलग कर सकते हो, सही बात है, इसको अलग कर दीजिए आप। ठीक है ना, दो लॉजिक लग रहे हैं, इसको हटा देंगे आप। दो लॉजिक लग रहे हैं इसके अंदर, एक उपमहाद्वीप और द्वीप वाला लग रहा है, और फिर न्यूजीलैंड, जापान, इंडिया, श्रीलंका जो है आपके एशियन कंट्रीज है, न्यूजीलैंड एशियन कंट्रीज नहीं है, हटा दीजिए उसको। बिस्कुट, चॉकलेट, केक और रोटी, क्या बनेगा? देखिए केक जो होता है उसको बेक किया जाता है ना, ओवन के अंदर। ब्रेड को भी बेक किया जाता है, बड़े बड़े वो होते हैं दोस्तों ओवन्स। बिस्कुट को भी बेक किया जाता है, लेकिन चॉकलेट को बेक नहीं करते, पकाते थोड़ी हैं भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी, जीरा, मूंगफली, दालचीनी और मिर्च, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मूंगफली अलग हो जाएगा, सही कि नहीं? ये नट्स में आता है भाई साहब। बाकी जीरा हो गया, दालचीनी हो गया, मिर्च हो गया, ये सब किस में आएंगे? मसालों में। ये सब मसाले हैं, स्पाइसेस हैं ये, ठीक है, मसाले हैं ये। नेक्स्ट आगे, मुंबई, कोचिन, कांडला और मैसूर, मुंबई बंदरगाह है, कोचिन बंदरगाह है, कांडला भी बंदरगाह है, पोर्ट है, लेकिन मैसूर में कोई पोर्ट नहीं है। बाकी सब में क्या है? पोर्ट है भाई साहब, पानी के पास के इलाके हैं, और ये क्या है? पोर्ट है, यहां पर बंदरगाह है जिसको अपन बोलते हैं, शिप वगैरह के लिए पोर्ट बने हुए हैं इस जगह पर। नेक्स्ट आगे आ जाइए, हो ही गए तो, बाकी तो आपने कर ही लिए यार सारे। वाह, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस कर लिए आपने, पता ही नहीं चला आपने 60-70 प्रश्न कर लिए। 45 इससे 15-20 इससे पहले कर लिए, 45 अभी कर लिए। मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो फटाफट से। क्लास में पढ़ते समय फोकस्ड अगर आप हो ना, तो पता ही नहीं लगता कि क्लास कब हो गई, है कि नहीं?
करेक्ट है कि नहीं है दोस्तों? तो जम के मेहनत करिए